रोज़गार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जो आप चतुर्थ श्रेणी के 2364 पद की जो भर्ती है, जैसे कि ऑलरेडी आप तमाम विषयों को पता है कि जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है 5 मार्च 2026 तक यहाँ पे रहने वाली है। ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपने ऑलरेडी आवेदन कर दिया होगा तो अप्लाइड इन आउटसोर्सेज वाला जो ऑप्शन आ रहा होगा जब आप लॉगिन कर रहे होंगे, तो जब आप सी डिटेल वाले ऑप्शन पे जा रहे होंगे तो वहाँ पे आपका शो कर रहा होगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा, प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, कंपनी का नाम, आवेदन तिथि और कौन से पद के लिए आपने आवेदन किया है। ध्यान देने स्टूडेंट, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली है, हर एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करूँगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सैलरी के रिगार्डिंग, इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि यह नौकरी किस तरीके से है, यहाँ पे परमानेंट रहने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहने वाली है। उसके अलावा डिस्कस करेंगे क्या इस जॉब का आने वाले समय में फ्यूचर है, हर एक पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस रहने वाली है। सबसे पहले ध्यान देने स्टूडेंट कि जो इस फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है ऑलरेडी मैंने बता दिया है 5 मार्च तक रहने वाली है। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए बेहतरीन मौका है इस फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो लगा है उसमें से जो 30% जो सीटें रहेगी ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रहेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना, अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है या कर दिया है, कक्षा 9 एवं उससे नीचे वाली जो क्वालिफिकेशन है बिलो एसएससी, अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल में डाला है और जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा होगा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, जब आप और से जॉब्स वाले ऑप्शन पे भी जाओगे तो कुछ इस तरीके से शो कर लेगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने भरा होगा यहाँ पे शो कर लेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ सैलरी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो ध्यान देने स्टूडेंट, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है सैलरी यहाँ पे 15,000 मेंशन कर रखी है, लेकिन ध्यान देने स्टूडेंट सैलरी आपको इन हैंड 50,000 नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपका पीएफ भी कटेगा। क्योंकि ध्यान देने स्टूडेंट, यहाँ पे कंपनी के द्वारा ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। जो कंपनी का नाम है मास मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी न्यू दिल्ली के स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका टोटली रैंडमली बेस पे रहने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और आप देख भी रहोगे स्टूडेंट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदन इस फॉर्म के लिए हो चुके हैं। जैसे उत्तरकाशी की बात करूँगा, 135 पद के सापेक्ष अभी जो वीडियोस में डाल रहा हूँ 3730 पद अभी तक आवेदित हो चुके हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो पद के लिए आवेदन यहाँ पे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आवेदन अभी तक हुए हैं पिथौरागढ़ के लिए हुए हैं, 3964 यहाँ पे टोटल फॉर्म भर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो सैलरी के रिगार्डिंग है 15,000 रुपये में से क्या होगा स्टूडेंट, आपको जो सैलरी है इन हैंड 12,000 के समथिंग ही मिलने वाली है। बाकी जो 3,000 होगा स्टूडेंट, इसमें आपका पीएफ भी होगा। और ध्यान देने स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा है आउटसोर्सेज ये भर्ती है तो कंपनी का अपना चार्जेस भी होगा, और 1.84% या कितना परसेंटेज कंपनी डिडक्ट करती हो तभी पता चलेगा स्टूडेंट, जब इसका जो सैलरी का आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, जेम पोर्टल के थ्रू ये बिट होती है। आने वाले दिनों में मैं वो बिट भी आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ मेंशन किया होगा कि कितना परसेंटेज आपको पीएफ मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी और कितना परसेंटेज डिडक्शन जो कंपनी के माध्यम से होगा। कमी डिडक्शन होगी स्टूडेंट 3 या 400। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, अब आपको पता चल चुका होगा कि सैलरी कितनी आने वाली है। ये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, जेम पोर्टल में इसकी बिट हो रखी है, मैं जल्द ही उसके रिगार्डिंग वीडियोस डालूंगा। जेम पोर्टल में बिट क्या मेंशन किया रहता है उसमें। अब ध्यान देने स्टूडेंट, होता क्या है बिट में 12 मंथ जैसे आपका 1 साल का रहता है, लेकिन इसमें जो काम आपको करना पड़ेगा 11 मंथ तक ही रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। ये जो बिट है आगे रिन्यूअल होती है 3 साल तक, इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके से आपका काम कर रही है, किस तरीके से आपको सैलरी या एम्प्लॉय को मैनेज कर पा रही है। अगर काम अच्छा रहता है तो आगे कंपनी का जो टेंडर है आगे रिन्यूअल किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो जॉब है फ़िलहाल आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये जॉब रहने वाली है जिसे आप आउटसोर्सेज भर्ती कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा 12 में से 11 महीने ही आपको काम करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। 11 महीने के बाद 1 महीने का यहाँ पर गैप दिया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट साल आपकी जो कंपनी का जो टेंडर है रिन्यूअल होगा, देन आपकी जो काम जिस भी जहाँ पे भी आप अपॉइंट होंगे उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट ईयर जो सत्र स्टार्ट होगा वहाँ पे काम करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब ध्यान देने स्टूडेंट, यहाँ पे 2 पद जो आ रखे हैं, स्वच्छक कम चौकीदार और परिचारक हैं। यहाँ पे अलग अलग
किया जाएगा। वो डिपेंड करता है जहाँ जहाँ पे भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जो जो सीटें खाली है उस तरीके से आपको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो रैंडमली बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले स्टूडेंट, ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता रखा है। और इसके अलावा ध्यान देने स्टूडेंट, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट के माइंडसेट में डाउट होगा कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। तो ध्यान देने स्टूडेंट, मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि पशुपालन विभाग में मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था, वहाँ पे रैंडमली बेस पे सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, वैसे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि हमने क्वालिफिकेशन 8th से 10th 12th या यूजी डाली है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस आपको जो क्वालिफिकेशन है बिलो एसएससी, कहने का मतलब 8वीं का रिजल्ट कंपलसरी वहाँ पे ऐड करना होगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द ही आवेदन कर लो स्टूडेंट। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और चीज़ ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आपको 8वीं का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट जिन्हें 8वीं का रिजल्ट नहीं है उनके पास, तो जिस स्कूल से आपने 8वीं अपनी पास की है वहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहता है, वहाँ से आप अपना 8वीं का रिजल्ट बना सकते हैं। और अपना जो ये फॉर्म है चतुर्थ श्रेणी का, जो 2364 पद वाला फॉर्म है, आप ज़रूर भरें। बाकी जल्द ही एक नई रिक्रूटमेंट आने वाले स्टूडेंट, और जेम पोर्टल में इसकी बिट हो रखी है, मैं जल्द ही उसके रिगार्डिंग वीडियोस डालूंगा कि जेम पोर्टल में जो बिट है उसमें क्या क्या मेंशन की है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सैलरी इतनी मिलेगी, पीएफ इतना मिलेगा, डिडक्शन इतना हो सकता है, क्योंकि डिडक्शन होगा स्टूडेंट, क्योंकि कंपनी ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस करेगी, हर चीज़ कंपनी करेगी, सैलरी भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और सिलेक्शन प्रोसेस तक पूरा कंपनी ही आप कंपनी का ही यहाँ पे रोल रहेगा। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, जल्द ही मैं कल या परसों आपको जेम पोर्टल में जो बिट हुई है उसके रिगार्डिंग फुल डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। अनदर क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।